अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम आपको तुर्की से सदर जो हैं तुर्किया के रजब तैयब एर्दोगान उनके बारे में बताते हैं कि उनको भी सज़ा हुई थी, नाअहली भी हुई थी, उनकी गिरफ़्तारी भी हुई थी। वो क्या वजूहात थे और उसके बाद वो सदर कैसे बने जब उनकी नाअहली भी हो गई, सज़ा भी हो गई उनको। तो उसके बाद जब वो सदर बने हैं, ये क्या सारा मामला हुआ था। फिर तुर्की में जो फ़ौजी बगावत हुई थी, उस बगावत के बारे में भी आपको बताएँगे आज। तो जब तुर्की की सदर को पकड़ लिया गया था और उसके बाद क्या हुआ था, उनकी पार्टी ने क्या किया, ये सारी तफसीलात इसी वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, जब तुर्की के जो मौजूदा सदर हैं, सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब, जिनको मुस्लिम ममालिक में काफ़ी शोहरत भी हासिल है और वो काफ़ी जाने पहचाने भी जाते हैं, तो वो मेयर थे। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे जो इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ की को पसंद ना आया तुर्की की, और उन्होंने उस जो बयान के ऊपर और उस बयान की वजह से रजब तैयब एर्दोगान को नाअहल भी करवाया, सज़ा भी दिलवाई और वह गिरफ़्तार भी रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनकी पार्टी थी, पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की। स्ट्रगल करने के बाद, अच्छी खासी मेहनत के बाद, जब तुर्की में आम इंतखाबात हुए तो वो सदारती इंतखाबात जो होते हैं वो हुए, तो उसमें उनकी पार्टी कामयाब हो गई और अक्सरियत के साथ वो इक़्तिदार में आ गए। फिर उन्होंने जो जिस कानून के तहत जी तरमीम ज़रूरी थी, जिसकी वजह से रजब तैयब एर्दोगान की जो है वो नाअहली और सज़ा ख़त्म हो सकती थी, पहले उन्होंने वो की। जब उन्होंने वो तरमीम की और जो उनकी नाअहली ख़त्म करवाई, उसके बाद उन्होंने फिर एक सीट से उन्हें इलेक्शन लड़वाया। जब वो इलेक्शन लड़े, वहाँ से फिर जीत गए। फिर जीतने के बाद क्या हुआ कि आज भी वो तुर्की के सदर हैं और वो उसके बाद सदर बनाए गए, उनको सदर बना दिया गया। जब वो सदर बन गए तो उसके बाद उनकी एक मुंतखब हुकूमत थी और उसके कुछ अर्सा बाद, अब तकरीबन ये आई थिंक 2015 की बात है शायद, कि जब फ़ौजी बगावत हुई तुर्की में। फ़ौजी बगावत हुई कि फ़ौजी जर्नैल थे कुछ, उन्होंने जो रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत थी इसका तख्ता उलट दिया। इसका मुंतखब हुकूमत थी, तख्ता उलट दिया तो हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर तुर्किया की अवाम बाहर निकली और अवाम ने फ़ौज का सामना किया और उन 20 फ़ौजी जर्नैल डिक्टेटर्स का सामना किया जिन्होंने इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया था। आखिरकार क्या था, क्योंकि फ़ौज जितनी भी हो अवाम से तो बड़ी नहीं थी, तो अवाम ने जो है उसका भरपूर मज़ाहमत भी की अवाम ने, और टैंकों के नीचे भी लेट गए थे, यहाँ तक था। और 300 से ज़ायद को शायद उनकी शहादतें भी हुई थी जो फ़ौजी बगावत में। तो उसके बाद आखिर क्या था, फ़ौज को घुटने टेकने पड़ गए और उन्होंने घुटने टेके। फिर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत बहाल हो गई। तो उनकी हुकूमत बहाल होने के बाद जो है वो दोबारा सदर थे और जो 20 जर्नैल थे उनको सज़ाए मौत दी गई और उनको जो वो गद्दारी थी, ज़ाहिर सी बात है एक मुंतखब हुकूमत है और वो फ़ौजी जर्नैल थे, उन्होंने इस तरह का काम किया तो उस पर उनको फ़ौजी बगावत का सामना करना पड़ा और बगावत की वजह से उनको सज़ाए मौत हुई। तो अभी भी कुछ अर्सा पहले तुर्की में इलेक्शन हुए हैं तो रजब तैयब एर्दोगान भारी अक्सरियत से जीते हैं। तो ये नाज़रीन तुर्किया की रिपोर्ट थी कि जो सदर रजब तैयब एर्दोगान है वो अभी भी तुर्किया के ही सदर हैं और उनको मुस्लिम ममालिक में काफ़ी शोहरत हासिल है और मुस्लिम ममालिक में उनका अच्छा खासा नाम है एक, और पूरी दुनिया में जाने पहचाने भी जाते हैं। और जब 2019 में तकरीर की थी इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, तो उनमें भी उन्होंने उठकर इमरान खान को दाद दी थी। और इस पर तो तुर्किया को जो है वो यूरोप का गेट भी कहा जाता है कि वहाँ से तुर्किया जो है ना वो यूरोप शुरू होता है। तो ये नाज़रीन अपडेट रजब तैयब एर्दोगान के बारे में मालूमात। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें अच्छा फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियोस और बना सकें। और जो करंट अफेयर्स हैं, करंट इश्यूज़ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं पॉलिटिकल, उस पर भी वीडियोस बना सकें। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन 2024 है ना, सन 2024, इसको इलेक्शन का भी साल कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात होने हैं, फिर पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, भारत में भी होने हैं, बांग्लादेश में भी हाल ही में हुए हैं पिछले साल। तो इस तरह ही काफ़ी सारे ममालिक में है ना जो दुनिया के में, वहाँ 2024 में इंतखाबात होने हैं। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।